प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 8.4 के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन प्रश्नावली के प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ सरसमीकाओं पर विचार कर लेते हैं, जो सरसमीकाएं प्रीवियस वीडियो में सिद्ध की जा चुकी हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। वे त्रिकोणमिति के प्रारंभिक सरसमीकाएं हैं जिनका प्रयोग इस चैप्टर में किया जाएगा। तो वे क्या हैं? सबसे पहला जो सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा सरसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। अगर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास थीटा बटे साइन थीटा। इन्हीं सरसमीकाओं का प्रयोग इस प्रश्नावली में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, कहा गया है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, साइन ए, टेन ए और सेक ए को काट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहली बात, कोई भी विषय हो और कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर जानने से पहले प्रश्न को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, और उसको बताने के लिए क्या दिया गया है, हम क्या जानते हैं, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, काट, सेक, कोसेक होते हैं। वह किसी कोण के साथ हो सकते हैं। तो साइन ए को भी काटे के रूप में व्यक्त करना है, मतलब साइन ए बराबर कितने काटे के बराबर होगा, टेन ए बराबर कितने काटे के बराबर होगा, और सेक ए कितने काटे के बराबर होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में साइन स्क्वायर ए। जाहिर सी बात है, साइन स्क्वायर ए का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका धन वर्गमूल साइन ए हो जाएगा। अगर ए निम्न कोण है तो प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। प्रथम चतुर्थांश में साइन का मान ऋणात्मक तो होता ही नहीं, ऋण का मान नहीं लेंगे, धनात्मक मान ही लेंगे। यानी कि साइन ए को हम अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और ये प्रथम सर्वसमीका देखिए, हमको काट के रूप में लाना है ना, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, काट के रूप में लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 कोसेक स्क्वायर तो लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए का जो व्युत्क्रम होता है वो साइन स्क्वायर ए हो जाता है। अब देखिए, अब क्या परिवर्तन हो सकता है। कोसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अगर वर्गमूल ले लें अंश और हर का, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस काट स्क्वायर ए का वर्गमूल 1 प्लस काट स्क्वायर ए ही रह जाएगा। इस तरह से जो हमारा मान साइन ए है वह 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका उल्टा चलते हैं,
1/1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो ये करड़ी में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1/कोसेक स्क्वायर ए करड़ी में है तो 1/कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1/कोसेक स्क्वायर रहेगा तो ऊपर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो साइन ए हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब दूसरा कहा गया कि tan ए का मान क्या हो जाएगा। तो tan ए का काट में बदलने के लिए बहुत ही सिंपल है। tan ए का मान काट ए का व्युत्क्रम होता है, 1/काट ए बराबर होता है। क्यों? क्योंकि tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, और काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। tan और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अब सेक ए की हम बात कर रहे हैं, सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा। सेक ए को हम लिख सकते हैं √ सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसे उसे लिखे थे वैसे इसको भी लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। द्वितीय सरसमीका का प्रयोग कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए के जगह पर 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब सेक ए का मान tan ए के रूप में हो गया, लेकिन tan ए के रूप में तो हमको ज्ञात करना नहीं है, हमारा प्रश्न तो है काट ए के रूप में ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा हल कर देंगे। 1 + tan ए को लिख देंगे 1 + काट स्क्वायर ए लिख देंगे। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर 1 + 1/काट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका हर हम 1 मानेंगे तो यह हम 1 और काट स्क्वायर ए का लॉसअ हो जाएगा काट स्क्वायर ए, और यहाँ पर आ जाएगा काट स्क्वायर ए और +1 होता क्या है, 1 और काट स्क्वायर ए का लॉसअ काट स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए में 1 का जब डिवीजन करेंगे तो भागफल हमारा काट स्क्वायर ए आएगा, और काट स्क्वायर का 1 में जब गुणा करेंगे तो काट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब काट स्क्वायर में काट स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब एक लाइन और अगर हल कर दें तो यह वर्गमूल अगर लें तो हो जाएगा 1 + काट स्क्वायर ए, और बटे क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा काट ए। ये हमारा उत्तर हो जाएगा सेक ए बराबर। मेरे बच्चों, ये काट स्क्वायर ए +1 लिखा है, यहाँ पर मैं 1 + काट स्क्वायर ए लिखा हूँ। जिस तरीके से बीजगणित में या अंक गणित में योगफल के क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी त्रिकोणमिति में भी क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ का प्रयोग हो जाता है, चाहे वह गुणन का क्रम विनिमय नियम हो, चाहे वह योगफल का क्रम विनिमय नियम हो। आइए प्रश्न नंबर 2 है, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सेक ए के रूप में लिखिए। कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन, साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए और कोसेक ए। सेक ए का मान तो दिया हुआ है, सेक के रूप में हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को लिखें। देखा कि साइन ए बराबर, यहाँ कोण ए लिखा है, कोण का सिंबल यहाँ नहीं बनाया जा रहा है, हम मान लेंगे कि साइन कोण ए का ही साइन ए है। तो साइन ए को हमको बराबर यही देखना है कि सेक ए के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे, साइन ए है, इसको हम साइन स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं, करड़ी के अंदर हो जाएगा, साइन ए के बराबर ही हो जाएगा। फिर इसको प्रथम सरसमीका का प्रयोग करें तो साइन स्क्वायर ए की सहायता से कास स्क्वायर पर पहुंचेंगे, और कास स्क्वायर ए बड़े आसानी के साथ सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा = 1 है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ साइन के केस में, कोण ए के केस में ये हो जाएगा 1 - कास स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे कि यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ पर कोण ए क्यों लिखे हैं। बच्चों, जब ये सर्वसमीका है तो वह कोण थीटा के किसी भी मान के लिए वो सत्य हो जाएगा। 30 अंश के लिए, 0 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए, 90 अंश के लिए, सबके लिए वह मान्य हो जाएगा बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर हम ए लिख सकते हैं। अब यह करड़ी के अंदर 1 - कास स्क्वायर है, इसको 1/, हम सेक स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। अब क्या होगा, इसका हर 1 मान करके जब हम लॉसअ लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
सेक स्क्वायर। ये ध्यान रहे कि करड़ी यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर से नीचे तक है, मतलब अंश और हर भी करड़ी में है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा 1। जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा सेक ए, और ये हो जाएगा हमारा साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के बटे सेक ए हो जाएगा। अब कास ए का मान देख लेते हैं, यही देख लेते हैं। कास ए बराबर क्या होगा, तो कास ए बराबर बहुत आसानी के साथ सेक ए हो जाएगा, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। इस कास ए बराबर सेक ए हो जाएगा। अब टैन ए बराबर सेक ए बराबर क्या हम कर सकते हैं, टैन ए बराबर, तो देखते हैं यहाँ पर टैन ए बराबर इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिएगा यहाँ टैन ए है तो टैन को हम टैन अंडर रूट टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और टैन स्क्वायर द्वितीय सरसंख्या का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। और कहा गया है कि सेक ए के पदों में लिखना, तो सेक ए तो आ ही गया है, अब इसमें कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही हो गया। तो साइन का हो गया, कास का हो गया, टैन का हो गया। और काट का जब हम लिखना रहेगा काट ए बराबर, जब टैन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया तो काट ए बराबर, चूंकि काट ए टैन ए का उल्टा होता है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, 1 बटे करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये काट ए बराबर हो गया। अब कोसेक ए का देख लिया जाए, कोसेक ए को हम यहीं लिख देते हैं या इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहां लिख देंगे। कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। कोसेक ए बराबर क्या कर सकते हैं हम, इसको हम वही साइन है यहाँ, इसको हम तो लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। कोसेक ए का मान 1 अपान साइन ए लिख देंगे और इसको 1 अपान साइन ए को अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब साइन स्क्वायर ए लिख देंगे तो 1 अपान अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जब कास के केस में आ गया तो सेक में बदल सकते हैं, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको अंदर इसको हम हल कर लेते हैं, लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये एक लाइन और हल करें, 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जब इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ मिल जाएगा सेक ए मिल जाएगा। जो सेक ए ऊपर चला जाएगा मतलब हो जाएगा हमारा, यहाँ जगह है यहाँ लिख सकते हैं, लिख देंगे, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बराबर किसके हो जाएगा, कोसेक ए के। तो इस तरीके से साइन ए का मान आ गया हमारा सेक अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक, कासे बराबर 1 अपान सेक, टैन ए बराबर अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, काटे बराबर 1 अपान अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कोसेक ए बराबर 1 अपान साइन ए 1 अपान अंडर साइन स्क्वायर ए 1 अपान 1 अंडर माइनस कास स्क्वायर ए 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर लॉसा ले लिया गया, वर्गमूल ले लिया गया, सेक ए ऊपर चला गया, सेक ए अपान अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको
ये कोणे के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में बदलना समझ में आया होगा, जो पूरी तरह से सरसमिका पर आधारित है। पहले सरसमिका को याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। डेरिवेशन देखना तो एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक ऐसा वीडियो है, उसमें कोई भाग है त्रिकोणमिति के परिचय में ही, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और काट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा का डेरिवेशन किया गया है। वहां से उसका अवलोकन कर सकते हैं। जब वो याद हो जाएगा तो इसकी सहायता से बहुत सारी सरसमिकाएं हल करने में आपको सहायता मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।